नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 28 जनवरी 2021 और 28 जनवरी के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के इस वीडियो की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया गया? तो ये 26 जनवरी को ये दिवस का यानी इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 26 जनवरी सही है। तो ये हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल लेवल पर यानी विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है। यह दिन कस्टम अधिकारियों और जो एजेंसियां हैं इनकी भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है, यानी इनके लिए ये दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल कस्टम डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्सेलो रेबेलो डिसूजा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी चुने गए हैं पुर्तगाल के मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। तो क्वेश्चन का ए ऑप्शन पुर्तगाल सही है। तो ये पुर्तगाल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। इन्होंने साल 2021 के पुर्तगाली राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करके 5 साल का दूसरा कार्यकाल जीता है, यानी अब दोबारा ये राष्ट्रपति बने हैं। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये 72 वर्षीय पूर्व नेता ने कुल 61% वोट जीते हैं, जो कि बहुत ही अहम जो वोट हैं इन्होंने जीते हैं। और ये 9 मार्च 2016 से देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अब ये कौन? मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। ये अब आने वाली 9 मार्च 2021 से अपना ये दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे पुर्तगाल के। बात पुर्तगाल की हुई है तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने एम्पेक्स 21 अभ्यास का आयोजन किया? तो अभी इंडिया यानी भारत ने एम्पेक्स 21 अभ्यास का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इंडिया या भारत सही है। तो अभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त यानी मिलाजुला जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्पेक्स 21 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी थी। इसका जो उद्देश्य है यह है अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन, सेना के तीनों अंगों के बीच परिचालन तालमेल और संयुक्त रूप से यानी सबको मिला के युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाने का उद्देश्य है ये इसमें सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो इंडेक्स अभी लॉन्च हुआ है इसमें भारत का स्थान है 7वां। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 7वां सही है। तो अभी ये जो इंडेक्स है यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इसकी जो सालाना रिपोर्ट है या वार्षिक रिपोर्ट है तो ये इसका 16वां संस्करण है, जिसमें 2000 से 2019 तक और ये भी जो पिछला साल था यानी 2019 इसके उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखा गया है। जो शीर्ष 3 देश हैं ये हैं मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा। ये तीनों जो हैं शीर्ष स्थान पर हैं क्रमशः। ठीक, अब यहाँ इसकी बात हुई है यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, हिंदी में क्या कहेंगे इसको कहेंगे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। तो इस सूचकांक के अंतर्गत या इस इंडेक्स के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके कारण जो भी उत्पन्न मौसम संबंधी समस्याएं हैं इसका जो असर पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर या यूं कहें कि वैश्विक स्तर पर जो पड़ता है इसके प्रभाव का विश्लेषण करना इसका मुख्य उद्देश्य है इस सूचकांक का। किसका? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक या इंग्लिश में कहें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो अभी ये हैं प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री जो थे शिंजो आबे, तो इनको अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किए थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जापान सही है। तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनको अभी सार्वजनिक सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
दरअसल भारत और जापान के बीच जो संबंध मजबूत करने के पीछे शिंजो आबे की एक अहम भूमिका रही है। आबे के कार्यकाल में शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत के साथ सबसे चर्चित समझौते में से एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाने का ये सबसे चर्चित समझौता जो है आया था। इसकी शुरुआत के लिए जब ये पहली बार आए थे, कौन? शिंजो आबे पहली बार जब भारत आए थे तो उन्होंने 2 महासागरों के संगम की बात कही थी। और भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ था। यानी इसके बाद दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे कई अहम मुद्दे पर इन्होंने काम किया था। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारत के सशस्त्र बलों के बीच सप्लाई और सर्विसेज के आदान प्रदान का समझौता भी किया गया था। तो ये काफ़ी अहम जो है कार्य थे जो शिंजो आबे ने किए थे। इस कारण इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है भारत सरकार की तरफ से 26 जनवरी 2021 को। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब बात करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में प्रश्न हुआ था हाल ही में किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर था उत्तर प्रदेश। और अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में एक पौधा सुपोषित योजना शुरू हुई? तो ये 4 आपके ऑप्शन है और आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इसका आंसर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर बता सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछे जाते हैं ये आप ये ध्यान में रखिए कि ये आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी करंट अफेयर की जिसमें नीड होगी तो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप अपने नोटबुक में अलग से लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।